द्रौपदी जी ने देखा भगवान की अंगुली में चोट लग गई। तुरंत द्रौपदी जी ने, बाकी रानियां तो कपड़ा लेने चली गई, अपनी महंगी साड़ी को फाड़कर भगवान की अंगुली में लगा दिया, बांध दी। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे इतनी महंगी साड़ी क्यों फाड़ दी? थोड़ा ही तो लगा है प्रभु। साड़ी महंगी है या सस्ती ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप हमारे हैं और आपको कोई दुख पहुंचे सो हमारे होने का क्या मतलब है। हाँ, बुरा न मानना, ये ध्यान से सुनना। हम जिनको अपना कहें उनको कोशिश भर स्वप्न में भी दुख ना दें तो तुम अपने हो, नहीं तो इससे बढ़िया पराई ठीक हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा, भगवान आप हमारे हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने अपनी महंगी साड़ी को फाड़ा, जाओ जितने धागे इस साड़ी के पल्लू के तुमने हमारी उंगली में बांधे उतने धागों के करोड़ों साड़ियां हम तुम्हें लौटा करके देंगे। ये भगवान ने वचन दिया। और जब महाभारत काल के प्रारंभ में भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों बराबर बल था, जा पांचाली द्रौपदी की साड़ी उतार, खींच ले साड़ी को, निर्वस्त्र कर दे, ताकि सबको पता लगे कि पांडवों का हाल क्या हुआ और इनकी इज्जत का क्या हाल हुआ। द्रौपदी के पास में दुशासन आया तो पहले तो द्रौपदी ही सभा में बैठे 5 पतियों की तरफ देखती है, ये हमारी रक्षा करेंगे, पर उन्होंने रक्षा नहीं की। द्रौपदी को परेशान हो गई, दुशासन साड़ी खींचने लगा, बल लगाने लगा और द्रौपदी जी साड़ी को पकड़े पीछे की तरफ जावे तो भीष्म पितामह की तरफ देखा कि आप वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, समाज में आपका सम्मान है, आपके सामने स्त्री का अपमान हो रहा, कृपा करके आप हमारी लाज बचाओ। पर भीष्म पितामह ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जुआ में तुम्हारा पति हार चुका है, वचन भी हार चुका है, तुमको भी हार चुका है, अब क्या किया जाए। चलो कोई बात नहीं, दुशासन मैं भारतीय नारी हूं, अपनी रक्षा में स्वयं करूंगी। साड़ी को पकड़ लिया जोर से और दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल, एक झटका मारा, साड़ी हाथ से छूट गई। तब भी द्रौपदी नहीं रुकी, साड़ी के पल्लू को पकड़ा और पकड़ करके साड़ी के पल्लू को अपने दोनों दांतों से दबा लिया, ऐसे, अब नहीं हम छोड़ेंगे। दुशासन ने दूसरा झटका मारा, साड़ी को खींच लिया। अब तो लगा कि अब नहीं बचने वाले हैं, अब तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक होगा। पर सबको देख लिया, जगत को तो देख लिया, ये रक्षा नहीं कर पाए, अब हम जगदीश को देखते हैं, ये बचा पाते या नहीं बचा पाते हैं। आर्तनाद स्वर में, करुण पुकार में श्री द्रौपदी जी गोविंद को पुकारती हैं और जहां पुकारती हैं भगवान आते नहीं हैं, भगवान वहीं से लीला कर देते हैं और साड़ी की पल्लू बढ़ना प्रारंभ हो जाती। दुशासन खींच रहा और खींचते खींचते पसीना आ गया, सोचने लगा नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है में साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी है। दिमाग खराब हो गया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, कि नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की नारी है, साड़ी ही की नारी के नारी ही की साड़ी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। दिमाग खराब हो गया। भगवान लाज बचाने आए, क्या वह स्वभाव पहला, ऐसी तुमने लाज बचाई द्रौपदी की, क्या अब हमारी नहीं बचाओगे। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। भगवान का स्वभाव सुनो, एक बात गांठ बांध लो कान खोलकर। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम, इति कृपा तमहं वंदे
इत कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। भगवान मूक आदमी को बुलवा सकते, लंगड़ा को चलवा सकते, भगवान न जाने क्या नहीं कर सकते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा होगी भैया, उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। सुनो, बुरा न मानना, बिल्कुल बहुत पते की बात बता रहे हैं हम, काम की बात। तुम जगत को अपना बना लो, पर जगदीश रूठ जाए तब भी तुम हलवा नहीं कर सकते। और सुनो, भगवान तुम्हारे हो जाए, जगत भले ही रूठ जाए, पर संसार तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, भगवान तुम्हारे हो जाए तो संसार कितना भी तुम्हारे विरोध में रहे, पर बाल बांका होने वाला। और सुना, संसार कितना भी बचा ले, भगवान की टेढ़ी निगाह हो जाए तो तुम बंकर में भी बंद हो जाना, वहां भी तुम फट उड़ जाओगे, वो ठटरी भर जाएगी। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कबीरा तेरी दुनिया में, कबीरा कबीरा तेरी दुनिया में उल्टी देखी रीत। कबीरदास कहते हैं बड़ी उल्टी रीति है। एक बात और सुनो, अब हम ये बात तो बता ही देंगे, पर सुनो दूसरी बात। आहा, आंखें फूटी जगत की, तुम लोग बुरा ना मानना, पर कहना पड़ रहा है। आंखें फूटी जगत की, और कहा करें जगदीश, और रमजनिया को 300, रामदास को 30। हाँ, जगत बड़ा उल्टा है भैया। रमजनिया को 300, रामदास को 30। भोग में कई साल बर्बाद कर देवे, कोई बुराई नहीं, पर भक्ति में 3 घंटा भी बैठ लें तो ऐसे लगता है जैसे पूरे पाप धोल रहे हो। और पूरी संसार को इंस्टाग्राम पे स्टोरी अलग से डालता है। आज तो हमने बागेश्वर बाबा के यहाँ पर कथा सुन ली है, ठटरी के बरी है। कोई बड़ा काम किया है क्या तुमने? अरे जिस भगवान ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उस भगवान को तुमने हलवा दिया है? जिस भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने उस भगवान को क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग जो है एक माला चढ़ा देते हैं, कुछ रुपया चढ़ा देते हैं, वो सोचते हैं हा देखो हम कितने धर्मात्मा हैं। हलवा के धर्मात्मा हो। जिस भगवान ने दिया उसी को तुमने दे दिया। तुमने अपना क्या दिया? तुम अपना दे के बताओ, तब हम माने। तुम्हारा दिया क्या है? तो ये गुमान मत करो कि तुमने दिया। ये गुमान करोगे तो बिखर जाओगे। भगवान ने दिया और भगवान का दिया ही हमने दिया, अगर ऐसा गुमान करोगे तो निखर जाओगे। आपने क्या दिया? हलवा दिया। तुम कहो बा हमने जो है 5 लाख रुपया दान कर दे, तो ठटरी के बरे 5 लाख कौन तुमने अपने दे दे? पहले तुम्हें भगवान ने 50 दे, तब तुमने 5 दे। कोई आदमी ऐसा देखा जिसे 5 मिले हो, उसने 50 दिए हो? ऐसा हुआ आज तक? दान देने वाले भी वो हैं जिन्हें 50 मिले तो 5 दे। अब तुमने अपनों का दो हलवा। हलवा अपना तो कुछ नहीं दिया, जो भगवान ने दिया वही तो तुमने दिया। तेरा तुझको क्या लागे मेरा। अच्छा, आरती तो हम ये बहुत गाते हैं, तुम भी गाते हो। हमें तुम लोगों पे बड़ी हंसी आती।
कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। लेकिन मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। मंदिर से बाहर निकल के कहते हैं गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। बताओ बताओ कितने उल्टे हो तुम लोग। हमें बड़ी हंसी आती है। अंदर मंदिर में कह रहे हैं सब तेरा, बाहर पूछो ये मकान किसका है, मेरा। अंदर कह रहे तेरा, बाहर मेरा। इसीलिए तो तुम पे कृपा नहीं होता। हम गए मुंबई में एक हमारा चेला है, बहुत बड़ा बंगला बना रखा, कोठी बना रखी। हमें ले गया, बोले गुरुजी चरण धर दो। हम कहा हम तो फ्री है, चलो। हम गए, हमने पूछा ये मकान किसका है, बोले गुरुजी आपका ही है। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे हैं। जब हमारा है तो तुम क्या कर रहे हैं। वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक उसने ये नहीं बोला है कि आपका ही है। और हमको एक प्रयागराज का लड़का मिला। हम कहा क्यों, तुम अपने बाप को गाली क्यों दे रहे थे कल, अपने पिताजी को गाली क्यों दे रहे थे, शर्म नहीं आती है। अरे बोले हमारा, बोले गुरुजी हमारा बाप झूठ बोलता है। हम कहा क्या झूठ बोला। बोले गुरुजी पहले हमें बताया कि ये हमारा बाप है, लेकिन हम जब स्कूल में गए तो मास्टर ने पूछा हमारे पिता से कि किसका बेटा है, तो हमारा बाप कह रहा था आपका ही बेटा है। तो बोले हमें बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमारा तो यही मानना था कि ये हमारा। अरे हम कहे पागल हो, ये सब व्यवहार की बातें हैं, व्यवहार की बातें, व्यवहार की बातें। तो हम लोग बताओ तो कितने विचित्र, भगवान को भी धोखा देते। मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। अब हमें लगता है आरती दूसरी होनी चाहिए। पूछो कैसी, ऐसी तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, स्वामी सब पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। अरे भैया हम भगवान के सामने जाएं तो एक ही मुख लेके जाएं, दो नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो चलते फिरते उठते गाते रोते सोते हंसते। अगर कोई पूछे ये तन किसका, कह दो राम जी का। ये मन किसका, कह दो राम जी का। ये घर किसका, कह दो राम जी का। ये जीवन किसका, कह दो ये राम जी का। है? इस भाव को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो। श्रेष्ठ भक्ति यही है कि तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जावे। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।